नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। मोक्षार्थियों, as far as I have studied, जहाँ तक मैंने जैन समाज को देखा है, स्पेशली अपने मुमुक्षु समाज को, चारित्र संबंधी कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं होता है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब शीर्ष माने जाने वाले एक विद्वान, लीडिंग माने जाने वाले विद्वान, मेरे वैसे दोस्त ही थे, संजीव जी गोदा का नाम तो आपने सुना होगा। वैसे वे मंगलायतन में आए और जब भी आते थे मेरे से मिलते जरूर थे, तो फिर कुछ तत्व चर्चा होती थी। तत्व चर्चा के दौरान ये चारित्र का विषय छिड़ पड़ा, तो उन्होंने सहजता में पूछा, क्या है ये स्वरूपाचरण चारित्र, कौन से गुण स्थान का क्या है ये चक्कर है? तो तब मैंने आधा घंटा उनको काफी आधार से दोनों पक्षों को मैं बताता रहा, काफी प्रसन्नता व्यक्त की, और जगह जगह फिर बाद में उसको उन्होंने विषय को लिया भी था। लेकिन उससे प्रेरित होकर मैंने ये सोचा कितने जनों को ये विषय स्पष्ट होगा, तो मैंने मंगल प्रभावना में स्वरूपाचरण चारित्र नाम का एक चैप्टर ही लिख दिया। मंगलायतन से छपे 7 भाग आपने देखे होंगे बच्चों, मंगल प्रज्ञा, शासन, प्रभावना, ये सब मेरे द्वारा ही लिखे गए। खूब प्रेरणा की गई कि आप तो लिखो। पवन जी ने खूब आग्रह किया, तो ये 7 भाग मेरे लिखने में आ गए। तो मैं ही मेकर था, मुझे ही डिसाइड करना था कि क्या पाठ लेना है, उसकी क्या विषय वस्तु होनी चाहिए। हालांकि समीक्षा करने के लिए 10-12 नामी विद्वानों की टीम बैठी थी बाद में, क्योंकि चेकिंग तो होना चाहिए ना। तो नामी बड़े बड़े विद्वान हुकुमचंद जी बहरीन से लेकर डाउन जितने भी 11 विद्वानों की टीम बनी थी, उन्होंने चेक किया, जिसको जो लगा उन्होंने कमेंट भी दिए। स्वरूपाचरण चारित्र उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, समझदार लोगों को उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। कल हमारे अनिल भैया ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा था। उनकी निगाह में प्रश्न साधारण होगा, बट मैं जानता हूं उसकी गहराई कितनी है। उन्होंने प्रश्न पूछा, जब श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट चारित्र? चारित्र का क्या स्टेटस होगा? और ये वास्तव में बहुत चैलेंजिंग है उत्तर देना, क्योंकि चारित्र सम्यक होगा कि मिथ्या होगा इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज कि क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र होता भी है क्या? यदि मुझे भोजन करना है तब तो विषय बन सकता है, मुझे लौकी खानी है कि तोरई खानी है। लेकिन यदि मेरे उपवास की ही इच्छा है तो लौकी और तोरई का विषय उठता कहां है? तो क्वेश्चन अराइजेस कि चौथे गुणस्थान में चारित्र होता भी है कि नहीं होता है, और यदि नहीं ही होता है तो सम्यक मिथ्या की बात क्या करना? फिर चारित्र होता है कि मतलब चारित्र गुण तो सब जगह ही होगा, बट सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र गुण का स्वाभाविक परिणाम, विकास, निर्मल परिणाम, शुद्ध पर्याय होती है क्या? इन शॉर्ट सम्यक चारित्र होता है क्या? चलिए ऐसा ले लीजिए।
और यदि कोई आगम में या आधार मिले, चारित्र होता ही नहीं, प्रकट ही नहीं होता है, बट मिथ्या भी नहीं कहा जाएगा। और सम्यक का तो इसीलिए सवाल नहीं क्योंकि प्रकट ही नहीं हुआ है। ऐसी बीच की स्टेट कैसे हो सकती है, कोई यह पूछ सकता है। ऐसे अटपटे विषयों से भरा हमारा जिन शासन है, बट इतना सुनहरा है जितना मैंने मेरी आंखों से देखा है, डूब जाओ ऐसा ये शासन है। और एक बार कुछ जिस्ट हाथ में आ जाए, कुछ नब्ज पकड़ में आ जाए, फिर मास्टरी डेवलप होते हैं आपको। इसीलिए मैंने कल पेड़ का उदाहरण देकर यह कहा था, यह पेड़ है या अपेड़। यह मेरा अपना पर्सनल उदाहरण है। अब और 2-3 प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, कभी रखे भी होंगे। निर्धन किसे कहते हैं? जिसके पास धन नहीं हो उसे निर्धन कहते हैं। ऐसा बहुत ही कच्चा खिलाड़ी बोलेगा, जो आप सोच रहे होंगे अभी, इसका ऐसा अर्थ नहीं होता। जिसके पास कम धन हो उसे निर्धन कहते हैं, यह प्रॉपर अर्थ होता है उसका। शाब्दिक अर्थ तो कुछ कहता है, लोक में किस अर्थ में क्या प्रयुक्त किया जाता है तुम्हें पता होना चाहिए। नौकर को हमने ये कहा तुम कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो कुछ काम नहीं करते का तात्पर्य तुम्हारी ड्यूटी, यू आर सपोज टू वर्क फॉर 10 आवर्स, और तुम 5 घंटे से भी नीचे कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जा रहा है? तुम कुछ भी काम के नहीं, तुम काम ही नहीं करते। काम नहीं करते हो मतलब जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं करते हो, प्रचुरता से नहीं करते हो। केले के ठेले पर जाकर यही तो कहते हैं, ये क्यों केले थोड़ी, मैं हमेशा ही उदाहरण दे चुका हूं। केले थोड़ी है मतलब तो क्या आम वगैरह है क्या, है तो केले। लेकिन जैसे वे केले टॉप क्वालिटी के वैसे नहीं है ये कौन खाए, मतलब उसकी बराबरी नहीं कर सकते, दमदार नहीं हो उसको, निग्लिजिबल को गौण करके कभी कभी कहा जाता है तो कुछ भी नहीं, अरे इसको तो दिमाग ही नहीं। दिमाग नहीं का तात्पर्य दिमाग कम चलता है। दिमाग नहीं होगा तो टेबल कुर्सी होता ना, फिर मतलब बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन कह रहे हैं हम। बुद्धिहीन का तात्पर्य बुद्धि से रहित ऐसा नहीं, समझ कम है उसको। बुद्धिहीन तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय भी नहीं, बुद्धि का तात्पर्य यहां पर ज्ञान की तरफ संकेत है। ज्ञान, ज्ञान से रहित तो कोई भी जीव नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी अज्ञानी कहते हैं, ऐसा ज्ञान नहीं इसलिए अज्ञान। वो पुद्गलवत अज्ञानी नहीं कहा उसको, सम्यक ज्ञानी नहीं ऐसा उसको ज्ञान कहना चाह रहे हैं हम फिलहाल। ठीक उसी प्रकार पर्टिकुलर एक्सटेंट के चारित्र को ही चारित्र कहा जाता है, कहीं कहीं जिना। इसलिए मैंने 2 पेड़ कहे थे कल, एक प्रेजेंटेबल टू द वर्ल्ड जो ग्राउंड से चालू होता है, और एक बॉटनिकल पेड़ जो एक्चुअल पेड़, जिसे मैं ये कह रहा था 2 प्रकार की बातें। एक आध्यात्मिक विवक्षा जो उसको भी देखती है नीचे वाले को और कहते चारित्र है, और आगम चारणानी योग लोक व्यवहार की तरफ से देखने जाओ तो वो कहता है अभी कहा क्या हुआ है, 96,000 रानियों में मस्त है, नीलांजना का डांस चल रहा है, सब बातें चल रही है, ऐसे में तो सांस लेना मुश्किल है हमको, क्या के चारित्र बनता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? चर्चा आज पूरी हो जाएगी 100वें प्रश्न तक, बट कुछ महत्वपूर्ण बातें कहूंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। चतुर्थ गुणस्थान का नाम यही है बच्चों। क्या नाम है जानते? चतुर्थ गुणस्थान का अविरत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, मतलब असंयम है उसका, अविरत है, विरक्त ही नहीं। अरे आप कह रहे थे भरत जी तो घर में वैरागी है, और यहां पर कह रहे विरत नहीं, अविरत है। अब ये अपेक्षाओं का कथन होता है बच्चों, आध्यात्मिक, एक आध्यात्मिक कथन और एक चरण योग का कथन। आपको याद आ रहा है आज से तकरीबन 1-1.5 माह पूर्व जब हम सुबह के सेशन में
बालबोध भाग 2 पार्ट 2 पाप की बात कर रहे थे तो एक चार्ट बनवाया था मैं, एग्जाम में नहीं आया था सॉरी, लेकिन मैं नोटबुक में अलग सा बार बार उसे चेक कर रहा था सबका, और नोटबुक में नहीं दिखा तो मैंने पनिशमेंट भी दी थी उनको, फिर से सुनिए, तो चार्ट ही नहीं बनाया था। उसमें एक चार्ट बनाया था बच्चों, बनवाया था। वो चार्ट कुछ इस कदर का था जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। वो चार्ट ये था, मैं ये कह रहा था 5 पाप होते हैं, तो इनमें 4 प्रकार का इनमें बर्ताव हो सकता है इनके प्रति। एक तो घोर पाप में प्रवृत्ति, एक तो पाप में प्रवृत्ति, एक तो पाप की एकदेश निवृत्ति, और एक तो पाप की सकल निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति। 4 स्टेजेस हो सकते हैं। याद आ रहे हैं आपको? और मैंने गुणस्थान भी लिखाए थे, आपको याद आ रहा होगा। घोर पाप में प्रवृत्ति गुणस्थान 1, शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आप लोग पढ़ लिख जाओगे, अच्छा पैसा वैसा तो आपको वैसे कमा ही लोगे, आप व्यापार करोगे, धंधा करोगे। जैसे व्यापार धंधा करना है तो भोजन तो करना छोड़ता नहीं आदमी, उसी के बल पर तो खड़ा रहता है। उसी प्रकार धार्मिक ज्ञान के बल पर जीव जीवन में नैतिक रूप से खड़ा रहता है। आप ये नैतिक बने रहोगे, धार्मिक पक्ष विचार बना रहेगा, तो दैट इज माय टॉनिक। आज आपके भूतपूर्व विद्यार्थी सत्कार का फोन आया था, वो ये कहने लगे आप लाइव कक्षा ले सकते हैं क्या? 7 से 8 सभी स्मारक वाले अटेंड करेंगे। मैंने ये पछता मुझे नहीं जमेगा, और मैं उलझता भी नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत जितना मेरा भाव है प्रवचन सुरक्षित है, वो केवल मेरी बच्ची के लिए। जाते से मैं कुछ गिफ्ट दे के जा सकता हूँ मैं बच्ची के लिए मेरे, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो मैं फेस टू फेस पार कर ही रहा हूं। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, कहां तक आकर पॉइंट खड़ा था मैं? हाँ, एक चार्ट की बात कर रहा था मैं, जिसमें मैं ये कह रहा था, पाप पाठ में एक लाइन आई थी, जिसके वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है उसे मिथ्या तो कहते हैं। याद आ रहा है ना आपको? फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा गया था शायद, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है। तो मैं बार बार स्ट्रेस देकर ये कह रहा था, घोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, घोर जो मिथ्यात्व के ही रहते होता है। और चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक तो अर्जित करने के बाद भी, मैं आत्मा हूं पता चलने पर भी, बाह्य विषयों में सुख दुख नहीं है पता चलने पर भी, पाप में प्रवृत्ति रुकती नहीं है। पंखा स्विच बंद करने के बाद तुरंत बंद हो जाता है क्या? घूमता रहता है, क्यों? पूर्व संस्कार वश। लेकिन रुकेगा जरूर आगे, उसमें ज्यादा धार नहीं रहेगी, रुकेगा जरूर, क्योंकि मेन स्विच बंद हो गया उसका। ठीक उसी प्रकार सम्यक्त्व का संसार अभी खत्म होगा जरूर, क्योंकि मूल स्विच ही डिस्कनेक्ट हो गया है उसका। अब कब होगा, क्या होगा, दैट में डिफर अपना अपना, बट अभी रुकेगा जरूर। मेन कनेक्शन टूटना मतलब मिथ्यात्व हट जाना, खत्म हो जाना। कल लड़की का उदाहरण दिया था, मायके में आएगी जरूर, 2-5 साल के बाद है, वो आती जाती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा मायके में आएगी नहीं फिर से, इतनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी ससुराल के, उसके ससुराल में इतना, और फिर स्थिर हो जाएंगे। आज वहां पर मान्यता तो शादी के टाइम, क्या शादी के पहले मान्यता हो गई थी, घर वो मेरा। कितने जन समझ रहे? शादी के पहले जब पिताजी ने कहा तुम्हारी हमने तय की है शादी, और उस घराने में तय किया, उसी दिन से वो उस घर को अपना घर मानने लगा। दुनिया के सामने फेरे जब पड़े तब पड़े। मैंने तो ऐसे लोग देखे बच्चों, कहना बहुत है, बट ये लौकिक ज्ञान भी आपको जरूरी है लग रहा है। पहले जमाने में ऐसे जोड़ देते थे संबंध में, बाल विवाह होता था, आप जानते हो,
ज्योतिराव फुले वगैरह आगे आए, इन्होंने ये सब प्रथाएं बंद कर दी, जानते हो, सावित्रीबाई फुले वगैरह, राजा राम मोहन राय वगैरह, ये सब सोशल रिफॉर्मर्स आ गया है, और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, सब बच्चा बच्चे कुछ समझ नहीं रहे हो, विवाह करा रहे हो आप। मैं ये नहीं कहना चाहता किसका सही है किसका झूठ है, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ऐसे भी लोग मिलेंगे, आपको विवाह जोड़ दिया माँ बाप ने, लड़का अभी 2 साल का, 3 साल का, अभी लड़की अभी 2 महीने की, और तय हो जाता है इनका विवाह हो जाएगा। बच्चों को पूछना जरूरी तो समझते ही नहीं थे। हो ग्रेट, वे भी मानकर चल रहे थे, हम इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें मानकर ही चलेंगे। और अभी ये भी पता नहीं है क्या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, कि काम भी मिलेगा नहीं मिलेगा। और तब भी गृहस्थी प्रेम से चलते थे, अच्छी चलते थे, कोई डिवोर्स वगैरह होते नहीं थे। मैं अभी उस दिशा में नहीं जाना चाहता, मैं तो अभी क्या कहना चाह रहा था, एक पक्ष की बात कर रहा था। खैर मैं हाँ, मैंने ऐसी भी एक केस देखी बच्चों, जसवंत नगर में जब गया था तब पता चला, एक विधवा थी 95 एज की, आज से 15 साल पहले की मैं बात कर, तो प्रचार के लिए गया था, वहां पर महीना भर कार्यक्रम था मेरा, तो पता चला इनका विवाह तय हुआ था, और पति को देखा भी नहीं उन्होंने जीवन में। विवाह के पहले ही ये निश्चय, ये खबर आ गई कि कोई डिसीज हो गई, मर गए, बोले पति नहीं दे, और पूरा जीवन वे विधवा का ही जीवन जीते थे। हेड्स ऑफ, पति देखा नहीं, मतलब इतनी मान्यता गाड़ी हो जाती थी कि यही मेरे सब कुछ। आप समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? आस्था समर्पण कितना होता था, अभी कोई वस्तु ही नहीं तुम्हारे सामने, और दूसरे कर लेती शादी, नहीं मेरी तो हो गई, क्योंकि शादी दिल से होती है, दिलों के रिश्ते होते हैं, शरीरों के नहीं। एनीवे, मैं तो रिश्ते कहाँ बताने बैठा हूं यहाँ पर, मैं तो ये कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा को अपना रूप मानने लग गए, विषयों से तुरंत निवृत्त नहीं हो पाता होगा, नहीं हो पाता होगा, बट अभी वो उसको असर दिख रहा है। पंखा बंद होगा जरूर, बीवी बच्चों की तुम बात करते हो, कपड़े भी उतरने वाले बहुत जल्दी, मैं कब कब उतारेंगे, कब उतारेंगे, कब उतारेंगे, ये नहीं कह सकते। मैंने टेबल में लिखाया था, घोर प्रवृत्ति, पाप में घोर प्रवृत्ति गुणस्थान एक, जो मिथ्यात्व से होता है, मिथ्यात्व ही गुणस्थान है पहला। पाप में प्रवृत्ति, हे भाव से प्रवृत्ति, क्या, और थोड़ा उसको मैं प्रॉपर करता हूं, तो काका पीछे टेबल बना रहे, और आप यहां पर बिना चार्ट के अब बनाओ ना फटाफट, आज भी बनने वाले एक टेबल। अच्छा, 1 मिनट में टेबल मैं स्वयं बना लूंगा, अभी सुनते जाओ, इसी तर्ज पर बनेगा, बड़ा टेबल बनेगा। एक काम ही कर लो आप, ऑर्डर टेबल विल डू, 4 कॉलम्स में वर्क, वर्टिकल कॉलम्स, 5 कॉलम कदाचित लगे तो लग सकता है भैया, लेकिन अभी मुझे 4 कॉलम समझ में आ रहे हैं, लेकिन 5वां बड़ा तो बढ़ जाएगा, मैं आपके सामने प्रिपेयर करूंगा। पहला कॉलम एकदम छोटा होगा गुणस्थान का, दूसरा कॉलम बनेगा पाप में प्रवृत्ति ऑब्लिक निवृत्ति, दूसरा, तीसरा बनेगा चारित्र ऑब्लिक व्रत ऑब्लिक संयम, चौथा कॉलम बनेगा कर्मोदय। टेबल जिसने लिखा हो वो थोड़ा संकेत कर दे तो मैं धड़ा धड़ शताब्दी दौड़ाऊंगा। तीसरा कौन सा, चरित्र और चरित्र, एक वर्ड विल डू, चरित्र का ही पर्यायवाची संयम, उसी का पर्यायवाची व्रत, आप ऐसा लिख सकते हैं, चरित्र संयम व्रत लिख सकते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक समझते हैं ना बच्चों, ऑब्लिक, ऑब्लिक तब लगाते हैं प्रायः जहां पर पर्यायवाची लिखना, मीनिंग लिखना है, हाँ आइदर और, राइट। चौथा कॉलम बनेगा
कर्म का उदय, राइट। कितने जनों का टेबल कंप्लीट है तो मैं दौड़ूंगा। तो मैंने कहा पहले गुणस्थान में पाप में घोर प्रवृत्ति, गुणस्थान का नाम भी लिखते तो अच्छा होता। अब मैं अभी ख्याल में आया, अभी कॉलम 5वां नहीं चल सकता उसको लेके, मिथ्या तो गुणस्थान रहता है ये। अभी देख लो, गुंजाइश नहीं होगी तो छोड़ देना। घोर प्रवृत्ति पाप में। दूसरा कॉलम लिखेंगे आप, गुणस्थान 4, पाप में हे बुद्धि से प्रवृत्ति। ये चतुर्थ गुणस्थान को, चतुर्थ गुणस्थान की क्या विशेषता है बच्चों? यहाँ क्या हो जाता है चौथे गुणस्थान में? बोलो, आप बोलो, चौथे गुणस्थान में क्या होता है? मेरा मूड ऑफ कर दिया यार, बोलो। बार बार तुक्के नहीं लगेंगे, और फेल वेल हो जाओगे तो सबसे बुरा तुम्हें ही लगेगा। ऊपर से नीचे गिरने का दुख कुछ और होता है। अरे तुम यहाँ आए हो, कुछ कुछ सिद्धि होगी यहाँ आने की। क्या होता है चौथे गुणस्थान में? क्या करते हो दिन भर तुम तो सेमी इंग्लिश वाले हो, कुछ भी नहीं आ रहा तुम्हें। अभी अभी पढ़ा चुका, 3 दिन पहले बुलवा चुका एक एक जन से। जैन किसे कहते हैं? अभी 3-4 दिन ही हुए, जिसमें साफ लिखा था निश्चय धर्म निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है। कल भी मैंने बोला है ये सब बातें। चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ये चौथे गुणस्थान का एक बहुत एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसे 10वीं 12वीं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के जैसे महत्वपूर्ण मोड़ है एजुकेशन के। 7th 8th को कौन पूछता है, लेकिन 10th मतलब एकेडमी ज्वाइन करो, कोचिंग्स लगाओ, वो महत्वपूर्ण निर्णायक डिसीसिव। चौथा गुणस्थान में पहली बार करवट उसकी बदल जाते, मोक्ष मार्ग प्राप्त चौथा गुणस्थान। इसलिए मैंने कहा था पहला मतलब पहला दूसरा तीसरा ये एक ही समझ लीजिए आप, और एक कदम आगे बढ़ा चौथा मोक्ष मार्ग प्रारंभ उसका। ये चौथे गुणस्थान की खासियत है। गुणस्थान चौथे में पाप तो होता है उससे। अब चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने जाएगा तो पाप नहीं होगा क्या उससे? रामचंद्र जी रावण से लड़ रहा है, रावण राम से लड़ रहा है, दोनों सम्यक दृष्टि है। भरत बाहुबली लड़ रहे हैं एक पोदनपुर के लिए, और दोनों सम्यक दृष्टि है। आप समझ रहे हो बच्चों? पाप छूट रहा है क्या उनसे? छूट रहा है क्या? लेकिन वे अंदर ही अंदर मन ही मन रो रहे, वो चाहते नहीं होना। इसी के बल पर आगे छूटेगा, सब छूटेगा। देखो आप यहाँ रहने आए गुरुकुल में, पहले दिन अनिल आपको थोड़ा बुरा तो लगा होगा पहले दिन, थोड़ा तो, हाँ आपको लगा होगा थोड़ा बुरा लगा। आपको बुरा लगा पहले दिन, लेकिन आपके दिमाग में पक्का है कि मुझे यही रहना है चाहे जो कुछ हो। इसके बल पर वो धारा टूट गई और ये धारा आगे प्रगट हो गई, और एक दिन घर की याद भी तमाम हो गई, खत्म। अभी घर वालों को बुलाना पड़ता है, तुम कैसा अभी फुर्सत नहीं, रुक जाओ जरा, कंडीशन सिचुएशंस बदल जाते हैं। अरे स्कूल में बच्चों को दाखिल करते समय ऐसा कौन बच्चा होगा जो रोया नहीं होगा? महीनों तो रोते ही है बच्चे, आपने देखा है? देखा है कि नहीं? महीनों रोते, महीनों। कुछ कुछ तो मुझे याद आता है 4-4 5-5 साल बाप बाहर ही बैठा रहता है,
और बच्चा अंदर। मैंने ऐसे कर देखा 5-5 साल। इसका मतलब क्या वो आगे पढ़ेगा लिखेगा नहीं, एक दिन वो खत्म होगा। किसी को कितना टाइम लगता है, किसी को कितना टाइम। चौथा गुणस्थान होते पाप में प्रवृत्ति, बट हे बुद्धि से। हे बुद्धि मतलब ये करने योग्य काम नहीं। हे के विरुद्ध क्या शब्द बोला था बच्चों? उपादे, ये करने लायक। कहा था तत्व में आश्रो बंद हे संवर निर्जर मोक्ष उपादे। टेबल आगे कंटिन्यू करिए। गुणस्थान 5, पाप की एक देश निवृत्ति, उसी को आप लिखेंगे स्थूल पाप का त्याग। इसी को कहते देश संयम और इसी को कहते देश चरित्र। इसी को कदाचित उपचार से कहेंगे देश व्रत। गुणस्थान का नाम क्या है? देशव्रत। 5, हाँ गुणस्थान का नाम देश व्रत, राइट राइट। चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक भी है और पाप में प्रवृत्ति है इसकी। और पाप में प्रवृत्ति है मतलब अचारित्र, असंयम, अविरत, अव्रत, ये चारों शब्द एक अर्थवाची बच्चों। अचारित्र, असंयम, अविरत और अव्रत, ये चारों एक अर्थवाची। और व्रत, संयम, चारित्र, विरत, ये एक अर्थवाची चार। मैंने टेबल लिखाया था आपको पाप में, याद आ रहा है? स्थूल पाप का त्याग, याद आ रहा है आपको? फिर आगे लिखाया था 6वें गुणस्थान से आगे, छठवें से 10वें गुणस्थान तक लिखिए पापों का सर्वथा त्याग, अर्थात सूक्ष्म पाप का भी त्याग। इन्हीं को कहते हैं बच्चों महाव्रती, सकल व्रती, पूर्ण संयमी अथवा संयमी कहो। तीसरे कॉलम में तो वैसे लिखने वाले हैं, सॉरी ये हम सब, चलो ठीक है। अभी ये आपने लिख लिया सब। और गुणस्थान 6वें से 10वां लिखना है वहां पर आपको, कुछ कारण विषय। अभी 4 गुणस्थान 5 गुणस्थान एक साथ बोले तो गुणस्थान एक तो नहीं बताया जा सकेगा, लेकिन ये सब सैयद के गुणस्थान है, मुनियों के गुणस्थान, ये सब समझना चाहिए। 6वें गुणस्थान से आगे 2 कॉलम कंप्लीट। अभी तीसरा कॉलम में आइए बच्चों जल्दी। तीसरा कॉलम में क्या हेडिंग है आपका? चारित्र, संयम, व्रत का क्या स्टेटस है? पहले गुणस्थान में क्या होगा? जब चौथे गुणस्थान में अचारित्र है तो पहले दूसरे तीसरे में होगा ही, वहां कहां से चारित्र हो जाएगा? समझे? जब सोम ही फेल हो गया है एग्जाम में तो इसका मतलब सभी क्लास ही फेल हो गई। बात तो यही हो गई, आप समझे बात को? जब चौथे गुणस्थान वर्ती ही अभी अविरत है, असंयत है, उनसे ही संयम नहीं बन रहा है, तो पहले 3 गुणस्थान वर्तियों की तो औकात ही नहीं है अभी तो ऐसी कुछ। वे तो आत्मा को ही नहीं समझते और वे जूनियर है उनसे, वे कब क्या कर पाएंगे? तो पहले 4 गुणस्थान में अविरत, असंयत, अचारित्र होता है। बट पहले गुणस्थान में जो अचारित्र, असंयत है, अचारित्र वह मिथ्या दर्शन के साथ होने से उसे मिथ्या चारित्र कहते। आप लिखना चाहिए वहां पर अचारित्र प्लस मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू मिथ्या चारित्र। पहला गुणस्थान मतलब क्या बच्चों? पहले गुणस्थान का तात्पर्य क्या लेंगे? मिथ्या तो नाम नहीं, पहले गुणस्थान मतलब पहला मतलब कौन सा? यहाँ पर पहला दूसरा, राइट, पहला दूसरा तीसरा। दूसरे तीसरे गुणस्थान की विशेष बात अध्यात्म में नहीं होती, क्योंकि वे लगभग पहले जैसे ही है।
मिथ्यात्व के हीनादिक रूप है वे। फिर कभी आगे मिथ्या चारित्र लिखा। फिर चौथे गुण स्थान में पाप से अभी निवृत्ति नहीं हुई है, प्रवृत्ति है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? अचारित्र। क्या लिखना है? अचारित्र। बट और एक काम करना है आपको बच्चों, अभी जगह तो छोड़नी है, जो मैं कह रहा हूं जगह तो छोड़नी है, और शायद अपने को 4 ही कॉलम लगेंगे आप, तो थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, उसके आगे कुछ लिखूंगा। अचारित्र लिखा है आपने, अचारित्र इसलिए लिखा है पाप में प्रवृत्ति हो रही है उसकी, लेकिन अचारित्र लिखा है करणान योग की तरफ से, चरणान योग की तरफ से, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं दिखता उनका, कपड़ा है, घर है, सब कुछ है। अरे व्यसनों में प्रवृत्ति है, अभी तो जुआ भी खेल रही है पांडव सब, और है सम्यक दृष्टि बोला जा रहा है इनको, तो अटपटा लग रहा नहीं, अटपटा लग रहा है, हम भी नहीं करते वे करते, ऐसे कैसे? यही तो बात है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। टोडरमल जी कहते हैं इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, अभी इतना ही समझो। तुम उनको देखकर तुम ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा तो हाल खराब हो जाएगा। उन पर नौबत क्या पड़े हम कह नहीं सकते, परिस्थिति की बात है। ठीक है, कहां तक आया बच्चों में? अचारित्र कहा वो आगम्य का, व्यवहार ने कहा, चरणान योग ने कहा, करणान योग ने कहा, बट अध्यात्म ये कहता है यह मैं आत्मा हूं ऐसा जाना माना, तो उसमें कुछ तो स्थिर हुए होंगे। अरे ये कोई केला थोड़ी है, तुमने काम थोड़ी किया है, कुछ भी काम ही नहीं करते तुम। नहीं, कुछ भी नहीं मतलब थोड़ा, वैसा नहीं जैसा तुम्हें एक्सपेक्टेड है, तो वैसा शुद्ध उपयोग नहीं हो पाता जैसा मुनिराज करते हैं। किंचित शुद्ध उपयोग होता, किंचित स्थिर हो पाते, थोड़े स्थिर हुए फिर अस्थिर हुए। गृहस्थी में तो है ही पड़े, अभी राजपाट भी कर रहे हैं, व्यापार धंधा सब खूब प्रचुरता से चल रहा है, व्यापार धंधा हो गया, तो अभी वैसे स्थिर नहीं हो पा रहे। बट अध्यात्म कहता है अभी वो स्थिरता है उनकी, किंचित किंचित, बट वो निग्लिजिबल जानकर आगम ने उसको गौण कर दिया है। समझ रहे आप बात को? और अ का अर्थ किंचित होता भी है ग्रंथ में हमारे, क्या कहा मैंने? होता भी। वैसे अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। जैसा भी निर्धन का अर्थ नहीं क्या था? कुछ नहीं। बट देख, ढूंढने गए, खोजने गए, तो क्या अर्थ निकला? किंचित। जैसे मैं आपको कहूं नो कषाय शब्द, नो कषाय, नो कषाय मतलब क्या? नो मतलब किंचित, बहुत बढ़िया, हास्य रति वगैरह। उसके लिए आगम में क्या शब्द है मालूम? नो कषाय के लिए अकषाय, राइट। आपकी बुद्धि तो बहुत शार्प है, लगभग मैंने कभी कुछ बोला होगा तो बराबर ग्रास पा भी है। ये शायद मैंने कषाय नामक पाठ में सब बोला। रुकिए ना, सब बाद में देख लेंगे। समझ रहे मेरी बात को बच्चों? हमारे यहां मन का एक अर्थ है नो इंद्रिय। क्या? किंचित इंद्रिय। किंचित क्यों? बाहर से दिखाई नहीं देती इसलिए। उसी को और एक शब्द है अनिंद्रिय। क्या शब्द है मन के लिए? अनिंद्रिय। अरे कभी तो किंचित कहते हो, कभी तो नहीं कहते हो, ऐसा है, ऐसा है। देखो मैं एक उदाहरण देता था इसके लिए, वो अभी दे रहा हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, आगे भी काम में आने वाला है। आज कैरी बैग की एक दुकान थी, प्लास्टिक थैलियां बेचते हैं, प्लास्टिक थैलियां, केवल प्लास्टिक की थैलियां बेचते होता है, छोटी इतनी से लेकर इतनी बड़ी तक आदि आदि बेचते रहते हैं। कितने जन जानते हैं इसको? ठीक है, बढ़िया। अभी खूब बरसात धुआंधार हो रही थी और लथपथ पानी से भीगता हुआ एक आदमी अंदर आया और बोला साहब मुझे एक प्लास्टिक बैग चाहिए, मुझे प्लास्टिक बैग चाहिए। तो तुरंत दौड़ाया आदमी,
बोलो कितना पैक करना है, उसको तो कुछ पता नहीं है। उसने कहा कितना क्या? तो बोले कि मेरे तो नोटों का बंडल है मेरे पास, 1-2 लाख रुपए है, मेरी यही पूंजी है, ये मिल जाएगी, प्लास्टिक बैग मिल सकती है? उसने पूछा। उसको तो ये भी शायद पता ना हो, ये तो प्लास्टिक का ही व्यापारी है, शायद ये भी पता ना हो, कोई दुकान है इतना ही इसके लिए ना। फिर अच्छा तो मानवता के नाते तो हर कोई आगे बढ़ ही लेता है, उसमें कोई पैसे की मांग थोड़ी करता है भाई, इतना तो अकल सबको है। तो उसने तुरंत कहा अरे लीजिए। तो उसने कहा कितना पैसा होगा इसका? तो वो क्या कहेगा, मालिक क्या कहेगा, अरे क्या बात करते हो, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं इसका? तो सब एक काम करो, एक बंडल पैक करो फटाफट। किंचित का कुछ भी पैसा नहीं होता, उसको इग्नोर करके बात की जाती। ऐसा होता है कि नहीं? होता ही है ऐसा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसी प्रकार कम को कुछ इग्नोर किया जाता है, कुछ नहीं कहा जाता है। अभी फिर से बात आएगी, उठने वाली है, मिलती है। अचारित्र मतलब कम है, ऐसा अध्यात्म कहते हैं। तो कह रहे अचारित्र जिसे तुम कह रहे हो वो वैसे हुआ है, बोले प्रकट, लेकिन दुनिया को बाहर से कुछ दिखे ऐसी आत्मस्थिरता नहीं हुई अभी। बाहर से दुनिया को दिखने के लिए स्थिरता और बढ़ेगी अंदर, तो बाहर में भी कुछ दिखाई देगा। लेकिन अंदर हुआ है कहते हैं। तो अध्यात्म ने उसका नाम दिया सुनो, बोलिए मत आगे कोई, ऑब्लिक करके लिखिए, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। क्या लिखेंगे? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है चौथे में, यह कौन बोलता है? शाबाश शाबाश, अध्यात्म बोलता है। वो बॉटनिकल बात करते हैं, जो फैक्ट है वो सूक्ष्म भी है तो उसको एक्सरे की भांति ढूंढ कर निकाल लेता है। ठीक है, ये दो फर्क पड़ेंगे। इसीलिए आगम तो कहता है तुम कहा बात कर रहे हो, बोले चौथे गुणस्थान में सम्यक चारित्र होता है क्या? चारित्र ही नहीं होता है कह रहे वहां पर। हाँ, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं होगा, समझ में आ रहा? लेकिन चारित्र नहीं है तो सम्यक का सवाल नहीं है कह रहे आप। बट अध्यात्म कहता है सम्यक तो आचरण चारित्र होता है, और अध्यात्म तो यही कहेगा कि वो सम्यक ही है, मिथ्या कहां से होगा, सम्यक ही है। पांचवें गुण स्थान में आइए, वहां पर चारित्र में लिखना है आपको देश चारित्र, वो अभी अभी लिखा ही था सच पूछो तो, और देश संयम अथवा देश संयम जो भी हो। और 6वें से 10वें आपको लिखना है सकल चारित्र। लिख लिए बच्चों सबने? अभी नीचे और लिखिए गुणस्थान 11वें से 14वां लिखा, 11 से 14वां लिखा। सूक्ष्म राग द्वेष का भी त्याग, ऐसे लिख दीजिए। दूसरे कॉलम में पाप का स्तर लिखा है ना अपने, पाप में प्रवृत्ति निवृत्ति, वहां पर लिखिए सूक्ष्म राग द्वेष का भी त्याग। एकदम वो सूक्ष्म देखता है करना है तो वो भी त्याग हो जाता है 11वें से 14वें गुण स्थान में। इसे कहेंगे यथाख्यात चारित्र। कितने जन इसे समझ रहे हैं? एक टेबल फटाफट अभी नीचे बनाइए जरा, जो मैं कह रहा हूं फटाफट। इस टेबल को ऐसे छोड़ दीजिए, मैं जानता हूं चौथा कॉलम बाकी है, राइट? मैं अभी कंप्लीट करूंगा, नीचे जल्दी एक टेबल बनेगा। ऊपर लिखे चारित्र, आड़ा नहीं, खड़ा ऑल्सो विल डू, छोटा है चारित्र। उसका ऐसा करिए आप, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, ऐसे दो भेद करिए। सम्यक्त्वाचरण चारित्र चौथा गुणस्थान है, राइट? अब लिख सकते हैं गुणस्थान 4। संयमाचरण चारित्र के लिए फिर दो खंड करिए, देश संयमाचरण, सकल संयमाचरण। देश संयमाचरण के लिए 5वां गुणस्थान, सकल संयम के लिए लिखिए आप, सकल संयमाचरण के लिए लिखिए 6वें से लेकर अनंत काल तक, ऐसे लिखिए आप जो मैं कह रहा हूं।
छठवें से 14 तक प्लस आगे, ऐसा भी चलेगा। यहां तक कितने जन ने टेबल कंप्लीट किया है? रिपीट। चारित्र के दो खंड, सम्यक्त्वाचरण चौथा गुणस्थान, संयमाचरण। संयमाचरण के दो खंड, देश संयमाचरण पांचवा गुणस्थान, सकल संयमाचरण छठवें से लेकर 14वें तक प्लस आगे, प्लस सिद्धावस्था। सकल संयमाचरण के फिर दो खंड करें, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। लिखा? सकल चारित्र के लिए लिखिए 6वें से 10वां गुण स्थान, और यथाख्यात चारित्र के लिए लिखिए 11वें से 14वां गुण स्थान। सिद्धों को परम यथाख्यात चारित्र कहते हैं, तो उपचार से उनको भी यथाख्यात कह सकते हैं हम। तो सिद्धन का भी अंतर्भाव यहां हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मैंने कहा ना और सिद्धों में भी, तो वो भी कवर हो जाएगा। यहाँ टेबल कितने जन का कंप्लीट हो गया? किसी को डाउट होगा तो यहाँ इस पॉइंट पर पूछ सकते हैं जल्दी, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। पूछे, पहले आप पूछे। यथाख्यात चारित्र का गुणस्थान, यथाख्यात चारित्र का गुणस्थान बताइए कोई, बोलिए। 11 से लेकर 14, 11वें से लेकर 14वां गुणस्थान, उसका भावार्थ शब्दार्थ में पूरा खोलने वाला हूं अभी जल्द ही, अब चिंता न करें उसके। और प्लस आगे भी कह सकते हैं। सकल चारित्र का 6वें से 10वां गुणस्थान। परम सम्यक्त्वाचरण को स्वरूपाचरण के चारित्र ले सकते। अभी रुको, अभी रुको, आपने खूब पढ़ा है मैं जानता, थोड़ा रुको, मैं आपको बताऊंगा। बोलो। कौन से गुणस्थान में? संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र 5वें गुण स्थान से सिद्धावस्था तक, उसके दो खंड देखकर समझ सकते हैं आप, देश संयम और सकल संयम, उससे तो अनुमान कर सकते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों मुझे? अभी देखिए सोम भैया का प्रश्न है, उस पर मैं थोड़ा अप्रोच करता हूं। क्या प्रश्न आया है इनका, जरा मुझे कोई बताइए। सोम भैया का क्या प्रश्न आया है? क्या प्रश्न किया है मैंने? जरा टाइम हो गया है, जरा बच्चों खड़े रहिए, केवल हाथ ऊपर वाले बैठे। मैंने देख लिया है जिनके हाथ ऊपर है वे ही बैठे। आपका तो ऊपर था ना? नहीं, हार गए? अरे बोलो। सम्यक्त्वाचरण के उधर हम स्वरूपाचरण। वाह 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 वाह, इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया। आपके अनुपस्थिति में काफी पॉइंट्स हुए हैं, हो गए ट्रांजैक्शन सब, कर लो कर लो, उधारी बाकी वो कर दो सब। यहाँ ईयर एंडिंग आ रहा है, अपना ट्रांजैक्शन पूरा करके छोड़ो। इनका प्रश्न ये है, आपने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा, हम तो रोजाना प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसमें तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र शब्द ही नहीं है, उसमें तो स्वरूपाचरण चारित्र शब्द है। आपने नया शब्द कहाँ से लाया? कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे बोलने में, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक अर्थवाची शब्द है, सम्यक्त्वाचरण और स्वरूपाचरण चारित्र, यही आपको कहना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बच्चा 3 दिन हो गए मेरे पास आ रहा है चारित्र के ही प्रश्न लेकर, जबकि अभी पढ़ाया ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, इसका मूल शब्द सम्यक्त्वाचरण चारित्र ही है, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी। इनका उत्तर मैं अभी देने वाला हूँ। चारित्र होता है ना बच्चों, चारित्र, उसका क्या अर्थ है? चारित्र का क्या अर्थ है? संयम, व्रत। नहीं, उसकी परिभाषा क्या है? बोलो। निश्चय, सम्यक दर्शन कर स्वयं में लीन होना। स्वयं लीन होना, अपने में लीन होना। सम्यक दर्शन के बिना तो ऐसे संभव है, तो वो छोड़ दो पहला। तो क्या परिभाषा है? स्वयं में लीन होना। स्वयं में लीन होना, राइट। इन्हें 5 पॉइंट दे दो भाई।
सोम भैया के पापा आ गए और उनको 5 पॉइंट मिल गए। देख लो भैया, पापा को देख लो एक बार। इनको और 5 पॉइंट दे दो, दे दो। ये मतलब बहुत धगज है इस बालक को, और 2-3 दिन से चारित्र संबंधी प्रश्न पूछा और इतना शार्प पॉइंट पकड़ा है आज उन्होंने कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र शब्द ही नहीं है और आप टेबल में उसको बनाए जा रहे हो, और स्वरूपाचरण चारित्र शब्द है उसको आप बोल ही नहीं रहे हो। इस पॉइंट को ध्यान आकर्षित होना जरूरी था। शाबाश। देखो चारित्र का क्या परिभाषा कही सोम? स्वयं में लीन। स्वयं में लीन होना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और शब्द बोलो लीन के लिए। कोई मत बोलो, अभी कोई मत बोलो, बोलो। स्वयं में लीन होने के लिए और क्या शब्द है? स्वयं में प्रवृत्ति करना। स्वयं में प्रवृत्ति। और मैंने कल 4-5 शब्द बोले, लिखा है स्वयं में मग्न होना, तन्मय होना, राइट, लीन और स्थिर। बोला मैं, स्वयं में स्थिर होना, स्वयं में रमण करना। मूल चारित्र की परिभाषा आचरण के स्वरूपे चरणम चारित्र। क्या? स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में रमण करना चारित्र है। तो स्वरूप आचरण ये तो चारित्र का भेद थोड़ी है, ये तो स्वरूप है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? प्लीज प्लीज आगे 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 आगे। आचरणों का उदाहरण पुराने जमानों का उदाहरण है। खंडी, मुंडी, ये गायों के भेद है। जैसे गिर गाय होती है, जाफराबादी है, पंजाबी, ये तो गायों के भेद है। दूध देना गाय का स्वरूप है। उसी प्रकार स्वरूप आचरण, बात को जरा कोई पूरी करेगा? बात को कोई हा बोलो। सम्यक्त्वाचरण चारित्र का भेद है, भेद। स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूप उसी प्रकार स्वरूपाचरण, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र का स्वभाव, स्वरूप। आगे बात पूरी करो। स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण, हाँ, चारित्र का स्वरूप है, स्वरूप है, हाँ। आगे डैश नहीं है, बोलो बोलो। मजा आ गया, बहुत मजा आया मुझे। कितनी प्राउड सभा लग रही है ये। बट एक ही जन उत्तर देता, मजा आता था। 2 पॉइंट इन्हें दे दो, 2 पॉइंट इन्हें दे दो। मैंने क्या कहा अभी? देसी गाय के कम से कम 90 भेद जाति प्रजातियां कही है। कितनी? वे उनके भेद है। दूध देना उसका स्वरूप है, वो तो किसी में भी होगा। वो तो स्वरूप आचरण चारित्र का स्वरूप है। कोई भी चारित्र हो तो कोई करेगा, वो कोई भेद थोड़ी है उसका। भेद तो सम्यक्त्वाचरण, देश संयमाचरण, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सुनिए सुनिए, सम्यक्त्वाचरण, देश संयमाचरण, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र। भेद तो ये है उत्तर बढ़ते हुए। समझ में आया? लेकिन गोपाल दास जी ने क्या किया बच्चों? सम्यक्त्वाचरण चारित्र के ही पर्यायवाची के रूप में स्वरूपाचरण लिख दिया उन्होंने, तो वैसा ही प्रसिद्ध हो गया। बट रियली स्वरूपाचरण इज नॉट अ भेद, इट्स अ स्वरूप ऑफ चारित्र। ऐसा मैंने लिखे हुए पाठ में मेंशन किया है, जो मंगल प्रभावना में छपा है वो पाठ,
और आज हजारों जनों के हाथ में है, इतनी कॉपियां छपी थी उसकी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आपको उत्तर मैंने दे दिया। शाबाश, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। अभी सभी जन बैठ जाइए। चौथा कॉलम फिल करना है जल्दी, फिर टाइम मिले तो और भी कुछ बात करनी है, शायद मिल जाए। अभी देखिए बच्चों, अभी हम जैसे ये दो बच्चों में कंपेयर करना है कि ये कौन होशियार है दोनों में। और इतने सारे बच्चे हैं तो उनमें अलग अलग स्तर होते हैं, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि इससे ये, इससे ये, इससे, तो कुछ स्तर बनाने पड़ेंगे। ये कहना पड़ेगा ये डिस्टिंक्शन होल्डर है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, आदि आदि ये कहना पड़ेगा, राइट। तो स्तर तय किए जाते हैं, स्तर। उसी प्रकार उत्तर उत्तर स्थिरता बढ़ती जा रही। कहां से? पांचवें गुण स्थान से। आप देख रहे हैं, यद्यपि 6वें से 10वें तक सकल चारित्र कहा है, बट रियली 6वें की अपेक्षा 7वें में स्थिरता ज्यादा, 7वें की अपेक्षा 8वें में, 8वें की अपेक्षा 90वें में, 90वें की अपेक्षा 10वें में स्थिरता बढ़ती जा रही है। गेटिंग बच्चों? लेकिन इतने भेद प्रभेद कैसे करें, इसलिए एक मोटा मोटा एक ही कप्पे में डाल दिया, एक ही ब्लॉक क्लास बना दिया और वैसा एक विभाजन करके डाल दिया। तो हम उसको कैसे परिभाषित करें, प्रॉब्लम होती है बहुत बार। तो कर्मों की तरफ से बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? देखिए, जीव थोड़ा पुरुषार्थ करता है तो कर्मों की परतें हटने लगती है। उदाहरण समझना, क्या कहा मैंने? जीव कर्मों से बंधा है, वो कर्म आंखों से यद्यपि नहीं दिखते, वज्र लेप हुआ है। तो जैसे जीव थोड़ा पुरुषार्थ करता है तो कर्म को काटना कहते हैं ना, क्या वो शब्द है? अरिहंत, अरि शत्रुओं का हनन करने वाला। शत्रु मतलब कौन? कर्म। फिलहाल तो कर्मों की 4 चौकड़ियां है तगड़ी। जैसे जेड सिक्योरिटी होती है ना किसी को, जेड प्लस सिक्योरिटीज होती है किसी को, उसी प्रकार जीव को घेरे 4 कर्म है बच्चों। सबसे तगड़ी है अनंतानुबंधी कषाय। कौन सी कषाय? जब तक ये उदय में है तब तक जीव मिथ्या दृष्टि भी रहता है, मिथ्या चारित्र भी रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता, आपा पर का भान नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पर कर्म का उदय में आपको लिखना है अनंतानुबंधी कषाय। पहले गुणस्थान में किसका उदय है बच्चों? अनंतानुबंधी कषाय का। अब मैं थोड़ा समझाऊंगा तो आपको, लेकिन पहली बार शब्द वैसे आप पहली बार सुन चुके हो, अनंतानुबंधी वगैरह कल परसों भी मैंने कहे थे, लेकिन अभी उसका मैं भाव नीचे लिखूंगा, टेबल के अलावा लिखते जाइए आप। अनंतानुबंधी जो शब्द बना है, कैसे बना है देखिए। मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट होते जानते हैं, कंपनी किसी का एग्रीमेंट देते हैं, हम 5 साल आपसे काम करेंगे। हम पीएमसीएम बनाते हैं किसी को, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट ओनली, एक प्रकार का पॉलिसी है, पॉलिसी। अनंत अनुबंधी एक प्रकार का डील, करारनामा है कि हम तुम्हारा साथ अनंत काल तक देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अनंत काल तक। उसे कहते हैं अनंत अनुबंधी। अनुबंधी समझ में आता है? अनुबंधी कॉन्ट्रैक्ट, बंधा है, डील है एक प्रकार का। और अनंत काल का कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि तुम 4 गतियों में घूमते रहोगे, उठ कहेंगे उठेंगे, खड़े रहो कहेंगे खड़े रहेंगे, बीमार बीमार, ठुक जाओ पिट जाओ, जैसा हम कहेंगे करते रहेंगे। तुम फुटबॉल जैसी हालत बनाएंगे, नहीं तो बास्केटबॉल जैसी, तो हम डिसाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइंड। अनंत अनुबंधी का उदय जिन पर है, फिर उनको नरक में, निगोद में, फिर उनकी कुछ चलेगी, वहां पर चलेगी। अभी बकरी है, मुर्गी है, वो कहीं इतनी ठंड नहीं चाहिए तो उसकी चलेगी कुछ? सिकुड़ सिकुड़ के मर जाते हैं, ऐसे भी होते ही है ना। नरकों में कैसी ठंड है आप जानते ही है, अलास्का वगैरह में कैसी ठंड है ये भी आप जानते हैं, ठीक है।
कितनी कहाँ बरसात होती, कहाँ होती है। तो ये कहा जाता है ना, जीव आदमी एक कठपुतली है, कर्मों की कठपुतली है। समझ में आ रहा है? ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, हम डिसाइड करेंगे। तुम्हें कहाँ पटका जाना है, तुम्हें राजा बनाना है कि रंग बनाना है, या हम तय करेंगे। एक झोपड़े में तुम्हें पटकना है कि या किसी फुटपाथ पर पटकना है हाथ में कटोरा लेकर, या करोड़पति के घर पैदा करना है, या हम तय करेंगे बैठ। तो कौन तय करने वाला है? कर्म तय करता है, कर्म तय करता है। आपके मम्मी पापा ने सोच सोच कर बना होगा, हम पारस को पैदा करेंगे और वो थोड़ा गोरा चाहिए, नाक ऐसी चाहिए और आंखें ऐसी चाहिए, और वो बाल बहुत भाग 2 में तो टॉप चाहिए। ऐसा कोई फंक्शन फीड कर सकते हैं वे? अभी लेटेस्ट डिस्कवरी ये हुई है बच्चों, बच्चा पैदा हुआ कि उसकी पूरी कुंडली बना देते हैं। कुंडली इज नॉट, मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये कहता हूं मेडिकल साइंस ये कहता है इसको कौन से ईयर में कौन सा रोग होगा, कितना साल ये जिएगा। ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी स्पेस स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रह नक्षत्रों की। वो ये मेडिकल साइंस अपने अपने जीन्स को देखकर, उनके सब वो बात पित्त कब सब 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 देखकर वो एक तय कर लेता है कि ऐसा होगा। ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा मरण तय है, जब तुम कब बीमार होंगे ये तय है, जब सब कुछ तय है, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वे भी कह रहे हैं, आज कह रहे anyway, वो कितनी सत्य बात घटित होगी, कितनी गलत, उनके कहे अनुसार, क्योंकि वे तो कहने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले तो साधारण बुद्धि वाले, बट प्रेडिक्शन करने वाले यदि सर्वज्ञ हो तो वैसा ही होगा। फिर समझ रहे हैं? मतलब हमारा किया कराया कुछ भी नहीं। anyway, अनंत अनुबंधी वो कषाय है, जब तक उसका उदय रहता है कषाय चौकड़ी का, तब तक आप अनंत काल संसार में भटकोगे। तो मिथ्या चारित्र बना रहेगा, गुण स्थान एक बरकरार रहेगा। अनंत अनुबंधी का अर्थ नीचे लिखना चाहिए, अनंत प्लस अनुबंधी, अनंत काल संसार में रखड़ने का एक कॉन्ट्रैक्ट। कभी बिल्ली बनकर तो कभी चूहा बनकर, कभी न्योला बनकर तो कभी सांप बनकर, कभी चींटी बनकर तो कभी भिखारी, कभी दरिद्री, कभी रोगी, कभी लूला, कभी लंगड़ा, कभी गूंगा, कभी बहरा, कभी अनाथ, कभी विधवा, कभी विधुर, कभी कैसा तो कभी कैसा, जर्जरित रोग वाला तो कभी पीड़ित परेशान। ये तो कर्म तय करेगा सब। अनंत काल तुम भटकोगे जरूर, इसके बाद कहा जाना है यह हमने तय किया, आगे का स्टेशन क्या है तुम्हारा। अब सोच सोच कर जाते होंगे, यहाँ का मेरा टिकट बना देना, मुझे देवगति के स्वर्ग का इंद्र बुक कर दो। बाप का राज है हमारे, कुछ भी होता है क्या ऐसा? ये बुक करो, बुक करो। तो अनंत अनुबंधी ये कहता है, जब तक इसका उदय है तब तक ना सम्यक तो हो सकता है, ना चारित्र भी हो सकता है। अब आगे बढ़िए। लेकिन जीव, ये तो कर्मों की तरफ से कहा, अब ये मत समझे जीव पराधीन हो गया। अब जीव की तरफ से थोड़ी बात करता हूं। जीव पुरुषार्थ से जब गुरुओं का उपदेश सुनकर 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझने लगता है, वो समझने लगता है जीव जुदा है और शरीर जुदा है। जिसे काला गोरा कहते वो मैं नहीं हूँ, जिसे लोग स्मार्ट कहते हैं, जिसे अमीर कहते हैं, गरीब कहते हैं, वो मैं नहीं हूँ। ये सब यही की संपत्ति यही छोड़ के चली जाएगी, और मेरा सफर अनादिकाल से और अनंत काल तक मेरा सफर चलता रहता है। मैं कभी न पैदा होने वाला और कभी न मिटने वाले का अविनाशी तत्व हूँ। ये तो छोटे से स्टेशन पर खड़ा हो, स्टेशन पर 2-5 यात्री आकर खड़े होने से ये कोई सब पूरा सफर नहीं हो जाता मेरा। ऐसा यकीन करने से, उसको सम्यक तो हो जाने पर फिर अनंत अनुबंधी कषाय चौकड़ी वहां पर टिकती नहीं है। फिर हमारा श्रद्धांत पक्का होने पर अनंत अनुबंधी लैप्स होती है, फिर केवल अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय रहता है। आज जीव को पहली सफलता मिलती है, पहले शत्रु के पहले वलय को क्या कहना चाहिए, शत्रु के एक बाहर के एक लेयर, क्या कहना चाहिए उसको, एक बाउंड्री ने, एक क्या कहना चाहिए, 4 हमने लेयर्स ही कह दीजिए। तो बाहर का जो एकदम तगड़ा था उसको खत्म करता है जीव। धीरे धीरे वो मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल मैंने उदाहरण दे रहा था,
जीव संसार से हटकर मोक्ष की तरफ जा रहा है, उसके बीच में 4 शत्रु खड़े हैं। मैं बोल रहा था अनंत अनुबंधी को पहले तोड़ देता है, और अभी उसके सामने मूल टारगेट क्या है? मूल चुनौती। टारगेट मतलब चुनौती, चैलेंज क्या है उसके सामने? अप्रत्यक्ष अनावरण। राइट, इन्हें और 2 पॉइंट दे दो। अप्रत्यक्ष अनावरण अभी चैलेंज है सम्यक दृष्टि के सामने। अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय अब सेकंड में लिखेंगे। चतुर्थ गुण स्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय रहता है। अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय चौकड़ी, कौन से कर्म का उदय? अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय चौकड़ी। कषाय चौकड़ी हर जगह लिखेंगे आप। अप्रत्यक्ष अनावरण का अर्थ मैं नीचे खोलूंगा आपको। अभी सम्यक दृष्टि क्या करता है? अविरत सम्यक दृष्टि क्या करता है? अनंत अनुबंधी को तहस नहस करने से इतना तो हो जाता है कि सम्यक तो अचीव किया, बट अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय होने से अभी वो कुछ चारित्र अंगीकार नहीं कर पाता। अप्रत्यक्ष अनावरण का शाब्दिक अर्थ में नीचे लिखा रहा हो। अप्रत्यक्षान आवरण। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। यह अ मतलब किंचित। कर्म जो आवरण वाला है वो किंचित भी त्याग नहीं होने देता। आवरण है मतलब वो नहीं होने देता। आवरण मतलब उसको ढकने वाला। इसका मतलब अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय जहां है वहां पर किंचित भी त्याग हो नहीं सकता। और यह हालत किसकी है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की। सम्यक दृष्टि की ऐसा नहीं, 5वें गुण स्थानवर्ती भी सम्यक दृष्टि है, 6वां भी सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि बोलिए आप तो बात क्लियर होगी। भले ही सम्यक तो हो गए, लेकिन अभी अप्रत्यक्ष मतलब किंचित भी त्याग नहीं कर सकता। नहीं कर सकते त्याग। बस वैसे रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करते, बट त्याग नहीं करते वे। कितने जन समझ रहे हैं? कभी तो कभी जरूरत पड़ी तो हम त्याग नहीं कर सकते। तो जीव अच्छे भले, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। रावण को बच्चों, एक बार रावण विमान में उड़ रहे थे। रावण विद्याधर थे, कितने जन जानते हैं? टाइम हो गया तो मैं तीसरा पीरियड लेना नहीं चाहता था इसके लिए। रावण विद्याधर था, वो उड़ रहे थे विमान में भाई विभीषण के साथ। कुंभकर्ण भी थे, पुष्पक विमान था, समोशरण। विमान रुक गया, उन्होंने नीचे देखा तो समोशरण था। नीचे गए समोशरण में तो भगवान की दिव्य ध्वनि होने के बाद सबने फटाफट मुनिराज के सामने जाकर व्रत ले लिए। मुझे अनुव्रत दो, मुझे ये दो, मुझे। जब रावण सामने आकर बैठा तो रावण ये कह रहा है मुनिराज को कि वैसे मैं रात्रि में कभी भोजन करता ही नहीं हूँ। मुनिराज को आहार दिए बिना मैं भोजन भी नहीं करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन ही करता हूँ। बट न जाने क्यों मुझे कुछ नियम त्याग करने का अभाव हो ही नहीं रहा है। कौन सी गतिबंदी थी? नरक में जाना था। अभी कुछ नहीं ले पाए वे। अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय चल रहा, किंचित भी त्याग नहीं कर पाते, सब कुछ समझते हुए भी आगे बढ़ते हैं। जब 5वां गुण, 4थे गुण स्थानवर्ती और स्थिर हो जाता है आत्मा में और स्थिर होने पर अप्रत्यक्ष अनावरण को भी नाश कर देता है। मतलब उसका उदय खत्म कर देता है। उसका उदय था ना, वो और एक चैलेंज को हटा देता है रास्ते से। और प्रत्यक्ष अनावरण भी उसके सामने चैलेंज है। किसके सामने? 5वें गुण स्थान। प्रत्याख्यानावरण मतलब संपूर्ण त्याग। ये प्रत्याख्यानावरण क्या करता है? अलग सा लिखना चाहिए नीचे। प्रत्याख्यानावरण क्या करता है? समस्त त्याग नहीं होने देता। मतलब क्या करता है? एक देश त्याग ही कर पाओगे आप। धीरे धीरे वे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, आप बस करते हैं।
बस करते हैं, कल मुझे थोड़ा लेना पड़ेगा और आगे के भी 2 प्रश्न मैं कल जरूर पूरे करूंगा। सुख क्या है और वीर्य किसे कहते हैं, चरित्र का पार्ट पहले मैं इसको दूंगा, थोड़ा टाइम तो दूंगा इसको, फिर और देख लेंगे आगे। आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे क्लास के बाद रख देना, मैं कल डिस्कस करूंगा। ओम नमः।